हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? कृपया कमेंट करें, बताएं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छा से होता होगा। आज हम साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा सभी आदमी, इस प्रश्न का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड और डी पीयूष। इसमें सही जवाब यकृत हो जाएगा, बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस जो है निकलती है, यह पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन है CO2, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। बताइए सभी लोग, इसका आंसर जो है ऑक्सीजन होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? यानी कि ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में, गैस में, तरल या ठोस में? तो इसका सही जवाब ठोस होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठोस में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, किसका ठोस रूप है? यानी शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर, डी पानी। इसका सही जवाब बी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। ध्यान से देखिए, समझिए और सीखिए। प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक पूछ रहा है। ए न्यूटन, बी वाट, सी जूल और डी पास्कल। सही जवाब बताइए सभी लोग, इसका जूल होगा। जूल जो है कार्य का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? हमारे शरीर के किसी अंग में कट फट जाता है तो उससे ब्लड निकलने लगता है, वह थक्का बन जाता है। वह विटामिन कौन सा है जिसके कारण थक्का बनकर और ब्लड को हमारे शरीर से बहने से रोकता है? बताइए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ए। इसका सही जवाब जो है विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी आदमी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? यानी परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? ऑप्शन देखिए सभी आदमी ध्यान से और जवाब भी दीजिए। ए है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और डी में सिर्फ प्रोटॉन। बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आगे। 8 नंबर में प्रश्न बोल रहा है कि अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? बताइए। डार्विन, मेंडल, फ्लेमिंग, अरस्तु। सही जवाब मेंडल होगा। इसका पूरा नाम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सभी आदमी ध्यान से, जो आपकी परीक्षा है जो उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस धातु को चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं? लोहा, सोडियम, तांबा, सोना। बताइए। ये जो सोडियम है इसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं सभी आदमी। 10, बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? बर्फ जो पिघलता है वह कैसा परिवर्तन है? परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, जानते सभी आदमी, एक रासायनिक और एक भौतिक। तो ये बर्फ का पिघलना जो है कौन सा परिवर्तन है ये बताना है सभी आदमी को। ए है रासायनिक, बी भौतिक, सी जैविक और डी कोई नहीं। तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आप लोग जानते होंगे। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसको परिवर्तन होने के बाद फिर उसे हम पुनः मूल रूप में ले आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आकाश का रंग नीला
किस घटना के कारण वो होता है। तो आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। किस घटना के कारण होता है ये बताना है। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विवर्तन। बताइए सही जवाब आप लोग। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 12 क्या कह रहा है? 12 नंबर प्रश्न कि एलपीजी जो रसोई गैस होती है, जो हम लोग घर में खाना बनाने में जो गैस का प्रयोग करते हैं उसी को हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, रसोई गैस भी इसे कहते हैं। इसका जो है क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? बताइएगा कि एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ए मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रो। इसका सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए, देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोशिका की, किसकी? कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? बताइए। ए है रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी पास्चर, डी ल्यूवेन हॉक। बताइए क्या होगा सही जवाब? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए, देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव हृदय में, किसमें? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने चेम्बर होते हैं? बताइए। 2, 3, 4, 1। तो मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। इसको कहीं कहीं कोष्ठ भी लिखल होता है, वो भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है 15 नंबर कि विद्युत धारा, कौन सी? विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं? बताइए। वोल्टमीटर, अमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि अमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है इसे हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, CO2, SO2 और NO2, CH4, O2। इसका सही जवाब बी, SO2 और NO2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए घेंघा, एनीमिया, मधुमेह, स्कर्वी। इसका सही जवाब मधुमेह, जो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश के प्राथमिक रंग, ये प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? यानी कि प्राथमिक रंग को बताना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं। एक साथ जो है ऑप्शन ए लाल, नीला, पीला, बी लाल, हरा, नीला, सी हरा, पीला, काला और है डी में सफ़ेद, काला और लाल। इसका सही जवाब बताइए सभी आदमी, कौन सा होगा? तो बी होगा। बी में जो लाल, हरा, नीला दिया गया है यही हमारे प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं कि वायुमंडल में, कहाँ? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी आर्गन। ये प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।